Good morning, student. How are you? I hope you will fine. Let us study next topic of work energy power, that is law of conservation of energy. सो हम यहाँ पे समझेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। तो इसको न्यूमेरिकल से समझना थोड़ा आसान रहेगा। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं इस प्रॉब्लम को, फिर हम लोग को समझ में आएगा। अब देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है 20 मीटर पर सेकेंड। अब अर्थ के सरफेस से इस ऑब्जेक्ट को फेंका गया जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और मास 2 kg है। जब ये मैक्सिमम हाइट अटेंड किया होगा तो v फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा। और यहाँ पे दो तरह की एक्सेलरेशन आपको दिखाई देगी, एक 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो एक्सेलरेशन इसमें जनरेट होगी और दूसरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ठीक अपोजिट में लगेगी। तो सबसे पहले बात ये उठता है कि जब एक बॉडी निचली सतह से, अर्थ के निचली सतह से ऊपर की तरफ जाती है तो आप देखो कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर इस पाथ में देखें तो इनिशियल वेलोसिटी जब 20 मीटर थी पर सेकेंड, उस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था। जैसे जैसे ये हाइट ऊपर बॉडी ट्रेवल करता गया इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती गई, मास रिमेंस कांस्टेंट था। वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होनी शुरू हो गई, बट हाइट के इंक्रीज होने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी। तो काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से अगर मैं लिखूँ 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से लिखूँ तो mgh, अगर ध्यान से देखा जाए इन दोनों में तो काइनेटिक एनर्जी बॉटम टू टॉप वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी घटती चली जाएगी, बट हाइट के इंक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया और हर एक पोजीशन का काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकाला गया तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी वैसे वैसे जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी घट रही थी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज हो रही थी। तो इस कैलकुलेशन से ये एक्सपेरिमेंटली पता चला कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट का हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी भी पॉइंट का आप काइनेटिक एनर्जी निकालें और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो मैकेनिकल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम आपको बता दिए, मैक्सिमम आपका जब मैक्सिमम वेलोसिटी रही होगी तब होगी, जबकि मिनिमम जहाँ पे बॉडी v की वैल्यू 0 हो जाती है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो इनिशिएट कीजिए कि इस पोजीशन पे जो आपका काइनेटिक एनर्जी रहा होगा जहाँ पे हाइट अभी बिल्कुल 0 के बराबर है, तो उस केस में अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 1/2 mv²। अब इसमें हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी वैल्यू कितनी आएगी। तो लेके चलते हैं ज़रा सा। 1/2 मास हमारा था 2 kg, वेलोसिटी थी हमारी 20, तो उसे 2 कैंसिल करेंगे, हमारा हो गया 20 × 20 400 जूल। 400 जूल हमारी एनर्जी आई। अब हम करते हैं मैक्सिमम हाइट पे हमारी कितनी एनर्जी रही होगी। तो अगर हम मैक्सिमम हाइट पे एनर्जी निकालना चाहेंगे तो हमको एच की पहले ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इस एच को सॉल्व करते हैं पहले। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम हाइट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे v² - 2gh। v की वेलोसिटी हमारा फाइनल वेलोसिटी होगी जो 0 की हो जाएगी, स्क्वायर 0 हो जाएगी, u की वैल्यू 20 हो जाएगी, का स्क्वायर हो जाएगा -2 × g का हम 10 लेते हैं और h हमको निकालना है। जब यहाँ पे हम अगर सॉल्व करेंगे तो हाइट हमारा कितना आएगा 400, इधर चला आएगा माइनस का 400 और इधर का हो जाएगा -20h। तो यहाँ लिख देंगे -20h, कैंसिल करेंगे, 20 से इसको 400 से काटेंगे तो हमारा 20
निकल के आएगा। तो H बराबर हो जाएगा हमारा 20 मीटर। तो अगर हमारा हाइट 20 मीटर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। अब मास हमारा कितना है 2 kg है, जी कितना है हम 10 लेते हैं, हाइट हमारा कितना है 10 है। तो mgh का जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो फाइनली हमारा mgh की वैल्यू से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 200 जूल। मास हमारा 2 है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी हमारा 10 है और हाइट हमारा 20 मीटर है। जब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल को तो आएगा 400 जूल। तो आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी भी हमारी 400 जूल आ रही थी और पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी 400 जूल आ रही थी। इट मीन्स अगर हम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को एक्वायर करें तो उस समय 400 जूल थी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखें तो 400 जूल थी। यही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में। तो थ्रू आउट दी ग्राफ अगर हम देखें कि जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है और इसी को हमको अच्छे से समझना था। इसका मतलब हम ये एनालाइज कर पाएँ कि अगर अर्थ सरफेस के ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा ए पॉइंट पे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी पॉइंट इज मस्ट इक्वल टू ईच अदर। सो हमने ये देखा कंजर्वेशन एनर्जी में किसी भी पॉइंट पे हम निकालें मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हाफ डिस्टेंस अगर कवर कर लिया बॉडी तो कितनी काइनेटिक होगी और कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं बता दूं कि जब ये बॉडी हाफ डिस्टेंस कवर किया होगा, जैसे आपने यहाँ पे निकाला था कि मैक्सिमम हाइट इसकी 20 मीटर हो जाती है, इसकी हाफ डिस्टेंस अगर मान लेते हैं कि 10 मीटर ये कवर किया होगा तो उस समय हाफ डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होंगे, कंजर्व होंगे। तो आपको समझ में आ गया हाफ डिस्टेंस में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही इक्वल ही होंगे।